नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि ईश्वर कैसे दिखता है और ये मैं आपको एक कथा के माध्यम से बताऊंगी। तो चलिए जानते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक बार एक राजा पूजा सुनता था। जब पंडित जी जाने लगते थे तो राजा पूछता था, पंडित जी मेरे मन में कुछ विचार आए हैं, जाते जाते आप उसका निवारण कर दीजिए। पंडित ने कहा, ठीक है पूछिए। राजा ने पूछा, ये जो ईश्वर है, ये ईश्वर कैसे दिखता है? ईश्वर कहाँ तक देखता है? ये जो ईश्वर है, ये कर क्या सकता है? पंडित जी को बहुत हैरानी हुई। फिर भी उन्होंने समय लिया कि इसका उत्तर मैं 1 महीने बाद बताऊंगा। लेकिन पंडित जी यही सोचकर परेशान हो रहे थे कि 1 महीने के बाद मैं राजा को क्या जवाब दूंगा। 2-4 दिन के बाद पंडित जी का बेटा घर आता है, जो अभी गुरुकुल में पढ़ रहा होता है। लड़का अपने पिता को परेशानी में देखकर उसका कारण पूछता है, तो पंडित जी सारी दास्तान बताते हैं। लड़का बोला, बस इतनी सी बात है, आप परेशान मत होइए। 1 महीने के बाद आप मुझे राज दरबार में ले चलिएगा, मैं इसका उत्तर दे दूंगा। पंडित बहुत खुश हुआ, बोला, राज दरबार में क्या बताओगे? आखिर मैं भी तो जानूं। लड़के ने कहा, नहीं पिताजी, इसका उत्तर आप भी वही सुन लेना। आखिर 1 महीना पूरा हुआ। अपने कहने के अनुसार पंडित जी राजा के समक्ष उपस्थित होते हैं और साथ में अपने बेटे को लेकर जाते हैं। पंडित जी ने राजा से कहा, महाराज आपके प्रश्नों का उत्तर मेरा बेटा देगा। सारे प्रश्न आप इसी से पूछ लीजिए कि ईश्वर कैसे दिखता है। राजा ने अपना पहला प्रश्न पूछा कि ईश्वर कैसे दिखता है। पंडित के बेटे ने कहा, क्या महाराज आप भी गजब करते हैं, आपके यहाँ कोई अतिथि आया है और आपने तो न जल न जलपान, सीधे प्रश्न पर आ गए। राजा को शर्म आ गई। उन्होंने तुरंत जलपान की व्यवस्था कराई। गिलास में दूध मंगाया। पंडित का लड़का उस दूध में उंगली डालकर कुछ देखने लगा, दूध गिराकर देखने लगा। बार बार ऐसा करने पर राजा को हैरानी हुई और पूछा, आखिर इसमें क्या ढूंढ रहे हो? लड़के ने कहा, साहब मैं इसमें मक्खन देख रहा हूँ। राजा ने कहा, दूध में भला मक्खन कहाँ से आ सकता है? दूध को पहले दही बनाया जाता है, फिर मट्ठा बनाया जाता है, तब जाकर कहीं मक्खन दिखता है और मक्खन मिलता है। पंडित के बेटे ने जवाब दिया, ठीक यही बात है। ईश्वर ऐसे थोड़ी ना दिखाई देगा। वह हर आत्मा के अंदर विद्यमान है, हर जीवन में है। लेकिन पहले आपको नियमों का पालन करना होगा, आपको ध्यान करना होगा, उन्हें प्रसन्न करना होगा, तब जाकर कहीं आपको ईश्वर दिखाई देंगे। ईश्वर कहाँ तक देखता है? राजा जवाब से बहुत खुश हुआ। उसने अपना दूसरा प्रश्न पूछा, ईश्वर कहाँ तक देखता है? पंडित के बेटे ने जवाब देने से पहले मोमबत्ती मंगाई। उसने मोमबत्ती जलाई और राजा से पूछा, राजन इस मोमबत्ती की रोशनी कहाँ तक जा रही है? राजा ने जवाब दिया, मोमबत्ती की रोशनी तो चारों तरफ जा रही है। फिर पंडित के बेटे ने जवाब दिया, ठीक इसी प्रकार ईश्वर चारों तरफ देखता है। भले ही कोई यह सोचे कि भगवान को क्या पता चलेगा, लेकिन ईश्वर हमारे समस्त अच्छे व बुरे कर्मों का हिसाब रखता है। वह सब कुछ देखता है। ईश्वर करता क्या है? ईश्वर क्या क्या कर सकता है? उत्तर सुनकर अब राजा और भी प्रभावित हुआ और बड़ी ही शालीनता से अपना अंतिम प्रश्न पूछता है कि महात्मन, मेरे अंतिम प्रश्न ईश्वर करता क्या है, इसका उत्तर दे दीजिए। पंडित के बेटे ने कहा, इसका उत्तर तो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन पहले आप ये बताइए कि यह प्रश्न आप गुरु बनकर पूछ रहे हैं या शिष्य बनकर जानना चाहते हैं? राजा ने कहा, जी अब तो बस शिष्य बनकर जानने की इच्छा है। तभी पंडित के बेटे ने तुरंत कहा, क्या महाराज, गुरु नीचे खड़ा है और शिष्य सिंहासन पर विराजमान रहे, ऐसे होता है भला? राजा को फिर से लज्जा आ गई। वह तुरंत अपने सिंहासन से नीचे आ जाते हैं। पंडित का लड़का सिंहासन पर जाकर बैठ जाता है और जब राजा फिर से अपने प्रश्न को दोहराते हैं, पंडित का बेटा जवाब देता है, अभी भी आपको नहीं समझ आया, ये ईश्वर का ही तो चक्कर है।
क्षण भर में वह राजा को रंक और मुझ जैसे गरीब को भी सिंहासन पर बिठा सकता है। राजा समस्त उत्तर सुनकर बहुत प्रसन्न होता है। इस कहानी का सार यही है कि परमात्मा हर जगह विद्यमान है। उनके पास हर किसी के कर्मों का कच्चा चिट्ठा है और भरोसा रखिए, वह किसी रंक को भी राजा और राजा को रंक बना सकता है। बस आपका उस पर अपना विश्वास दृढ़ होना चाहिए। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताना।